अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइल अरशद। मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ होगा बड़ी खबर के साथ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इनके हवाले से खबर आ रही है कि 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर वो टर्की पहुंचे हैं। आपको बता दें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तुर्की पहुंचने पर उनका गर्म जोशी से इस्तकबाल भी किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरे के दौरान तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा उनकी क्या मसरूफियात रहेंगी? जी बिल्कुल, ये उनका 2 रोज का दौरा है और सरकारी दौरा है। इस हवाले से सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि एक तो उनका अराइवल के ऊपर बड़ा शानदार अंदाज के अंदर खैर मकदम किया गया और उनकी जो तुर्क सियासी क़यादत है, अस्करी क़यादत है, उनके साथ मुलाकातें होंगी और उन तमाम पहलुओं पर होने वाली मुलाकातों में एक तरफ तो बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। खासतौर पर इस वक्त जो खित्ते के अंदर इवॉल्विंग सिचुएशन है वो भी ज़ेर बहस आएगी और इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफा और सलामती के शोबे में ताउन के हवाले से खास तौर के ऊपर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान और तुर्की की जो दोस्ती है वो आप जानते हैं कि अब इस वक्त एक स्ट्रेटेजिक ताउन में ढल चुकी है और पाकिस्तान और तुर्की इसी स्ट्रेटेजिक इश्तराक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। R4 जैसे अहम तरीन प्लेटफॉर्म पर भी दोनों ममालिक इकट्ठे हैं और इस वक्त मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान और तुर्की का किरदार खास तौर पर इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये है तो बायलैटरल विजिट और इसमें तवक्को की जा रही है कि दोनों ममालिक जो तरबियत और दिफाई सलामती का शोबा है उसमें खास तौर पर ताउन पर बातचीत करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलमान अवान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि अमेरिका ने ईरान पर जारहत जारी रखी है। दर्जनों अहदाफ पर अटैक्स किए गए हैं। बंदर अब्बास और क़िश्म समेत कई मकामात धमाकों से गूंज उठे। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक कार्रवाई बहरी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई है, जिसका मकसद तिजारती जहाज़ों पर हमले करने की ईरानी सलाहियत को कमज़ोर बनाना था। अमरीका का ईरान पर दर्जनों फौजी अहदाफ पर बड़ा हमला, फ़िज़ाई दिफा, मिसाइल, ड्रोन्स और साहिली तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। छोटी अस्करी कश्तियों को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज बंदर अब्बास और क़शम समेत मुतअद्दिद मकामात पर हमलावर हुई। सेंटकॉम के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमरीकी लड़ाका तैयारों, बहरी जंगी जहाज़ों, यकतरफा हमलावर फ़िज़ाई ड्रोन्स और पहली मरतबा हमलावर समंदरी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। अमरीकी फ़ौज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में दावा किया कि ये कार्रवाइयाँ खत्ते में बहरी सलामती को यकीनी बनाने के लिए की गईं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पासदाराना इनकलाब ने आबनाए हरमोज से गुजरने वाले तजारती जहाज पर फायरिंग की थी, जिस पर अमरीका ने जवाबी कार्रवाई की। तज्जियाकारों के मुताबिक ये ताज़ा पेशरफ न सिर्फ खत्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकती है, बल्कि आलमी बहरी तिजारत और आबनाए हरमोज के जरिए तेल की तरसील पर भी इसके असरात मरतब होने का खदशा जाहिर किया जाता रहा है। अमरीकी जारहियत पर ईरान ने जवाबी वार किया। खित्ते में अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया। कुवैत, उर्दन समेत दीगर मकामात पर हमले किए, जबकि आबनार हुर्मुज़ को भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरान ने अमरीकी हमलों का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया। पासदाराना इनकलाब के मुताबिक कुवैत, उर्दन, कतर और बहरीन में एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल तंसीबात और फौजी पनागाहें निशाना बनी। पासदाराना इनकलाब ने उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर अमरीकी तंसीबात को भी निशाना बनाने का दावा किया। ईरान के मुताबिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर MQ-9 ड्रोन हैंगर को नुकसान पहुंचाया, जबकि कुवैती फौज हमले नाकाम बनाने का दावा कर रही है। मुत्तहदा अरब इमारात का कहना है फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोक दिया। कतर ने भी अपने खिलाफ मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा किया है। उधर ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। ईरान ने खबरदार किया है कि किसी भी नई कार्रवाई का सख्त जवाब दिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने खित्ते में अदम इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार अमरीका को करार दे दिया है। तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि अमरीका के हालिया हमलों ने चंद माह की तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद कर दिया है। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के इंतज़ामात में खुली मुदाखलत की, जिससे न सिर्फ वहाँ दोबारा अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हुई है, बल्कि बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज़ रानी में भी खलल पड़ा है। हफ्ते के रोज़ मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात का महवर आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ था, ताहम अमरीका ने ओमान पर दबाव डालकर इस मामले पर किसी नतीजे तक पहुँचने का अमल रोक दिया। अमरीका ईरान कशीदगी में 6 अमरीकी फौजियों की हलाकत पर एहलकारों ने हाई कमान पर उंगली उठा दी। एहलकारों का कहना है कि खदशात के बावजूद हुकाम ने इनके बचाव का खातिर खा इंतजाम नहीं किया। इस इंकशाफ के बाद अमरीकी हिकमत अमली और कमांड सतह के फैसलों पर बहस शुरू हो गई है। 1 मार्च कुवैत की शईबा बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन ने कहर ढाया। 6 अमरीकी फौजी मारे गए, दर्जनों जख्मी हुए, कई को ICU जाना पड़ा। हमले में बच जाने वाले एहलकार
अब अफसरान पर बरहम हैं। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अहलकारों का कहना है कि इस मकाम पर हमले का खदशा मौजूद था। जर्नैलों ने वार्निंग नज़रअंदाज कर दी, जिसका नतीजा हलाकत खेज और तबाह कुन निकला। अहलकारों का कहना है कि अगर पहले से मौजूद खतरे की इत्तलात पर तवज्जो दी जाती तो नुकसान को कम किया जा सकता था। वाक़े के बाद अमरीकी फ़ौजी हिकमत अमली, हिफाजती इक़दामात और कमांड सतह के फैसलों पर बहस शुरू हो गई है। और अभी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच चुके हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी उनके हमरा हैं। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया है। आपको बता दें कि दोहा एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ कतर के साबिक़ अमीर शेख हम बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर शाही ख़ानदान और कतरी अवाम से इजहार ताज़ियत भी करेंगे। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला वापस ले लिया। अदालत ने पीर सुहावा में वाक़े मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम कर दिया। अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अपीलें मंजूर कर लीं। वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला, मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का साबिका फैसला कलअदम करार दे दिया। अगस्त 2024 में मारगला की खूबसूरत पहाड़ियों में वाक़े मोनाल रेस्टोरेंट की मिसमारी से 700 से ज़ायद घरों के चूल्हे ठंडे हो गए थे। ताहम वफाकी आईनी अदालत के फैसले ने नई उम्मीद पैदा कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में वफाकी आईनी अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अपीलें मंजूर करते हुए साबिका फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने वाजे किया कि मिल्कियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स करेंगी और ये फैसला बगैर किसी तासुब या अदालती दबाव के होना चाहिए। समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत जज्बात नहीं बल्कि हक़ाइक़ और कानून की बुनियाद पर फैसले करती है। साबिका फैसले में कई अहम नुकात नजरअंदाज किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अगस्त 2024 में मोनाल रेस्टोरेंट को मिसमार किया गया था। मोनाल उन 700 से ज़ायद मुलाजमीन की जिंदगी का सहारा था जिनके घरों के चूल्हे इससे जलते थे, जहां रोजाना 5000 लोग जायकों से लुत्फ अंदोज होते थे। जबकि दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार अमरीका को करार दे दिया है। तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि अमरीका के हालिया हमलों ने चंद माह की तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद कर दिया है। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के इंतज़ामात में खुली मुदाखलत की, जिससे न सिर्फ वहाँ दोबारा अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हुई है बल्कि बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज़ रानी में भी खलल पड़ा है। हफ्ते के रोज़ मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात का महवर आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ था। ताहम अमरीका ने ओमान पर दबाव डालकर इस मामले पर किसी नतीजे तक पहुँचने का अमल रोक दिया। अमरीका ईरान कशीदगी में 6 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत पर अहलकारों ने हाई कमान पर उंगली उठा दी है। अहलकारों का कहना है कि खदशात के बावजूद हुकाम ने इनके बचाव का खातिर खा इंतज़ाम नहीं किया। इस इंकशाफ के बाद अमरीकी हिकमत अमली और कमांड सतह के फैसलों पर बहस शुरू हो गई है। 1 मार्च कुवैत की शईबा बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन ने कहर ढाया। 6 अमरीकी फ़ौजी मारे गए, दर्जनों जख्मी हुए, कई को ICU जाना पड़ा। हमले में बच जाने वाले अहलकार अब अफसरान पर बरहम हैं। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अहलकारों का कहना है कि इस मकाम पर हमले का खदशा मौजूद था। जर्नैलों ने वार्निंग नज़रअंदाज कर दी, जिसका नतीजा हलाकत खेज और तबाह कुन निकला। अहलकारों का कहना है कि अगर पहले से मौजूद खतरे की इत्तलात पर तवज्जो दी जाती तो नुकसान को कम किया जा सकता था। वाक़े के बाद अमरीकी फ़ौजी हिकमत अमली, हिफाजती इक़दामात और कमांड सतह के फैसलों पर बहस शुरू हो गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।